गुड इवनिंग मेरे सभी प्रिय छात्रों। कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त मौज मस्त एकदम झकास। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल पर अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आप सभी लोगों की डिमांड थी कि सर प्रॉफिट लॉस को जल्दी से आप पढ़ाइए, तो आज हम उसी को लेकर आए हैं, प्रॉफिट लॉस। अभी हमारा प्रतिशत जो चैप्टर है वो खत्म हुआ है। अब उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। सब प्रॉफिट लॉस होता क्या है? सबसे पहले तो ये है, यदि हम किसी वस्तु को हम अधिक मूल्य पर खरीदेंगे और उसको कम मूल्य पर बेचेंगे तो वहाँ पर हमको हानि प्राप्त हो जाती है। और यदि हम किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदें उससे अधिक मूल्य पर बेच दें जा करके, वहाँ पे हमको क्या हो जाएगा? लाभ प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर कि इसमें यहाँ पर देखेंगे इसमें क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम सबसे पहले यहाँ से देखते हैं कि क्रय मूल्य होता क्या है। क्रय मूल्य क्रय मूल्य जिसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, जिसको हम कॉस्ट प्राइस देखते हैं क्रय मूल्य क्या है। लिखेंगे हम, एकदम कॉपी पेन हाथ में रख लीजिए सभी लोग एकदम, और नोट्स बनाते चलें, एक एक बारीक चीज को हम समझेंगे एकदम। जीरो लेवल से लेकर के हम आपको शिखर पर मैथ को लेकर पहुंचा देंगे, जीरो से एकदम हाई पास ऊंचाई पे। यहाँ से हम लिखेंगे क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर हम लिखेंगे, मूल्य पर जिस मूल्य पर कोई वस्तु या किसी वस्तु को खरीदा जाए या खरीदते हैं, उसे क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य, उसे क्रय मूल्य कहते हैं। हम इसको अगर संक्षेप में लिखेंगे तो इसको संक्षेप में हम कह सकते हैं, इसको संक्षेप में क्रय मूल्य लिखा जाता है। और इंग्लिश में अगर कह दें तो इंग्लिश में इसको सीपी कहते हैं। सीपी सीपी लिखा जाता है। ये हो गया क्रय मूल्य। इसके बाद हम देखेंगे विक्रय मूल्य। इसी में विक्रय यानी जिस वस्तु पर हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? बेचते हैं। तो विक्रय मूल्य क्या है हमारा? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग सेलिंग प्राइस देखते हैं इसे। इसमें हम लिखेंगे, जिस जिस मूल्य पर जिस मूल्य पर किसी वस्तु को किसी वस्तु को हम क्या करेंगे? बेचें। किसी वस्तु को बेचते हैं, बेचते हैं, तब उसे हम कहेंगे, तब उसे विक्रय मूल्य तब उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। हम इसको अगर संक्षेप में कहेंगे, इसे संक्षेप में
इसे संक्षेप में विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं एसपी से लिखा जाता है, लिखा जाता लिखा जाता है। यहाँ से तो ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हो गया। अब हम इसके बाद यहाँ से देखते हैं, इसमें इसमें हम किसी जब सौदे को बेचते हैं या हम खरीदते हैं तब हमको लाभ अथवा हानि प्राप्त होती है, तब हमको लाभ अथवा हानि प्राप्त होती है। तो लाभ बराबर हम यहाँ से लिखें, लाभ बराबर, इसको हम कहते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट। यानी हम यहाँ से अगर लाभ बराबर लिखेंगे जब हमारा लाभ कब प्राप्त होगा, जब विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से अधिक हो। जब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से अधिक होगा, क्रय मूल्य से अधिक होगा, जब अधिक होगा तब सौदे में, तब सौदे में सदैव, तब सौदे में सदैव लाभ प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। अब हम यहाँ से लिखें कि लाभ बराबर, हम अगर यहाँ से लिख रहे हैं तो लाभ बराबर हमारा हो जाएगा, लाभ बराबर, अगर हम यहाँ से लाभ बराबर लिखना चाहें तो लाभ बराबर हम लिख सकते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य, माइनस क्रय, माइनस क्रय मूल्य, हम ये लिख सकते हैं यहाँ से विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये हो गया विक्रय मूल्य। लाभ, यहाँ से हम लाभ प्राप्त कर लेते हैं कि लाभ कितने रुपए का हमको हुआ है। अब लिखेंगे हम हानि, कि हानि किसे कहते हैं। तो हानि यहाँ से देखते हैं कि हानि बराबर क्या हो जाएगा हमारा, हानि बराबर, जिसको इंग्लिश में लॉस कहा जाता है, यानी लॉस, लॉस। हम अगर यहाँ से लिखेंगे हानि बराबर, तो हानि बराबर हमको क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिखेंगे जब, जब जो विक्रय मूल्य है, जब विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य, विक्रय, जब विक्रय मूल्य हमारा क्रय मूल्य से क्या होगा, क्रय, यहाँ पर देख रहे थे क्या हो रहा था, अधिक। जब यहाँ पर विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से अधिक होगा तब लाभ हो जाता है। और इसी का उल्टा अपोजिट, जब इसी का अपोजिट हो जाएगा, यानी जो विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य से क्या हो जाए, कम, अपोजिट, जब क्रय मूल्य से कम होगा, क्रय मूल्य से कम हो तब सौदे में, तब सौदे में सदैव, तब सौदे में सदैव हानि प्राप्त होती है, हानि प्राप्त होती है, तब सौदे में हमेशा क्या होती है, हानि प्राप्त। अब हम अगर यहाँ से हानि बराबर लिखें, हानि बराबर, तो हानि बराबर हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य,
क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य, माइनस विक्रय मूल्य, यहाँ से हानि पता चल जाएगी कि हानि जो है कितने रुपए की हमें हानि क्या हो गई हुई है। यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं ये कि हानि बराबर जो होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये है। फिर इसमें हम जैसे किसी वस्तु को खरीदें, अब मान लीजिए वो चीज़ हमारे पास खराब है तो उसको बनवाने में भी हमको क्या है लागत ही हमको लगानी पड़ेगी। तो लागत क्या होती है, लागत देखते हैं, लागत चलिए अब हम देखते हैं यहाँ से कि जो हमारे इसके लाभ और हानि जो होते हैं उसके अलावा जो हमारे अतिरिक्त जो खर्चे हैं, जो अतिरिक्त जो खर्चे हमारे होते हैं, तो अतिरिक्त खर्चे क्या होते हैं उन्हें देख लेते हैं। अतिरिक्त खर्चे, अतिरिक्त खर्च, अतिरिक्त खर्च क्या होता है, हम इसको इंग्लिश में अगर कहेंगे तो इंग्लिश में हम इसको ओवरहेड एक्सपेंसेस कहते हैं। ओवरहेड ओवरहेड एक्सपेंस, देखते हैं अतिरिक्त खर्चे क्या हम जैसे कोई चीज हम खरीद कर लाते हैं उसमें हम जो अतिरिक्त जो हम लगा देते हैं, जैसे हमारा माल भाड़ा हो गया, माल भाड़ा जिसको हम कहते हैं किराया, जिसको हम किराया हो गया, ठीक है, माल भाड़ा हो गया, किराया हो गया, या मजदूरी हो गई, जैसे हम मजदूरी देते हैं, मजदूरी, मजदूरी अलग से जो खर्च हमारा होता है अलग से, जिसको हम कह लिख सकते हैं मरम्मत, मरम्मत यानी बनाने का खर्च, जब बनवाने का खर्च। और यह जो खर्च हैं ये सभी किस पे जोड़े जाते हैं, क्रय मूल्य पर, ये सभी क्रय मूल्य पर ही जोड़े जाते हैं। लिख लेना आगे है, यह सभी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य में जोड़े जाते हैं, क्रय मूल्य में जोड़े जाते हैं, जोड़े जाते हैं। अब हम यहाँ से ये बात कहें आपसे, यदि हम जैसे एक ले आए फोन, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं एग्जाम्पल, हम अगर यहाँ से समझें, यहाँ से हम एग्जाम्पल एक उदाहरण समझ रहे हैं, यदि यदि एक मोबाइल, यदि एक मोबाइल, यदि एक मोबाइल सेट का क्रय मूल्य, यदि एक मोबाइल सेट का क्रय मूल्य जो है कह दें कि 500 रुपया है, 500 रुपया है, और दुकानदार दुकानदार ने उसे उसे 1000 रुपया में क्या कर दिया, बेच दिया, बेच दिया, तब दुकानदार को दुकानदार को लाभ अथवा
हानि, लाभ अथवा हानि होगी। ये हम कह दें, लिखा है, हम जैसे कह दें कि एक दुकानदार जो है वो उस मोबाइल सेट को कितने रुपया में खरीद कर ले आया है, क्रय मूल्य यानी खरीद कर कितने में ले आया था, 500 रुपये में खरीद कर लाया था, और उस दुकानदार ने उसको बेच दिया कितने रुपए में, 1000 रुपये में उसको क्या कर दिया, बेच दिया। यानी 500 से खरीद करके वो 1000 में क्या कर रहा, बेच रहा है। कम रुपए में खरीदा, अधिक रुपए में बेचा। कम रुपए में खरीदा, अधिक रुपए में बेचा। कम से अधिक, जो कम से अधिक होगा तो हमेशा सौदे में क्या होता है, क्या होता है बताएंगे टाइम। अभी हमने बताया था हमेशा लाभ होता, तो यहाँ पे अगर हम लाभ बराबर लिखें, लाभ बराबर हमारा जो हो जाएगा, लाभ बराबर होता है, क्या होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य, माइनस क्रय मूल्य, ये होता है। तो यहाँ से हम अगर देखेंगे तो यहाँ से विक्रय मूल्य हमारा कितना है, यहाँ से कितने रुपए में बेच दिया, यानी बेचने को ही हम विक्रय मूल्य कहते हैं। तो वो 1000 रुपया में अगर यहाँ से बेच दिया है, क्रय मूल्य खरीद कर कितने रुपए में लाया था, 500 रुपये में वो खरीद कर लाया अगर है, तो यहाँ से हमको लाभ जो प्राप्त होगा 500 रुपये का, 500 रुपये का लाभ हमको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से 500 रुपये का लाभ प्राप्त होगा। अब हम यही कह दें इसके अपोजिट कि यहाँ से जो ये क्रय मूल्य, ये जो क्रय मूल्य है, ये इसकी जगह आ जाए, ये क्रय मूल्य आ जाए यहाँ, इसकी जगह पर, इसकी जगह पर, इसकी जगह पर, और यहाँ का जो विक्रय मूल्य था यहाँ पर आ गया। विक्रय मूल्य यहाँ से कहाँ गया, हमारा यहाँ पर आ गया। अगर हम यहाँ से विक्रय मूल्य लिख दें 1000 रुपया, यहाँ से है, यानी क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, अब हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। यानी अब यहाँ से देख रहे हैं कि 1000 रुपये में आपने क्या किया, एक मोबाइल सेट को खरीदा है और 500 रुपये में उसको बेच रहे हैं, मतलब 1000 में खरीद कर लाए, अधिक मूल्य में आपने खरीदा और अधिक से कम मूल्य में उसको क्या कर रहे हैं, आपने बेच दिया। किस कारण से बेच रहे हैं ये तो नहीं हमें पता है। अब जिस कारण से बेच रहे हैं वो भी हम अभी आपको बताएंगे। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो देख रहे हैं कि यहाँ से हमको अगर कहें कि यहाँ से हमें पता है यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है, हमको अधिक मूल्य में जब बेचे हम, खरीद कर, सॉरी, अधिक मूल्य में हमने क्या किया, यहाँ पे खरीदा है, और कम मूल्य में हमने यहाँ पर बेचा है, तो हमको पता है कि हमको यहाँ पर सौदे में क्या हो रहा है, हानि होगी। यानी आपकी जेब से अगर हम आपको दे दें, अभी 100 रुपये दे दें, हम आपसे कह दें कि जाओ एक मोबाइल सेट खरीद कर ले आओ 500 रुपये का, तो आपने वहाँ पर 100 रुपये हमने आपको दिए, तो वहाँ से 500 खरीद कर ले आए, तो 400 रुपये अपनी जेब से भी लगा दिए जा करके। जब 400 अपनी जेब से लगाएंगे जा करके, तो उस जो अपनी तरफ से अलग से भी लगा दिए, तो उसको हम क्या वहाँ पर कहेंगे, लागत कहने, यानी वहाँ पर हमने अतिरिक्त खर्चा दिया जा करके। तो यहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ से हमको क्या प्राप्त हो रहा है, हानि। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर क्या होता है, हमने अभी आपको हानि बराबर क्या बताया था, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य, माइनस विक्रय मूल्य, माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ से क्रय मूल्य हमारा कितना था, 1000 रुपया है हमारे यहाँ से क्रय मूल्य, 1000 रुपया माइनस विक्रय मूल्य, हम कितने में बेच रहे हैं अब मोबाइल सेट को, 500 रुपये में, कितने में, 500 रुपये में हम जब बेचेंगे तब यहाँ से हमको हानि बराबर क्या प्राप्त होगा, तब हम यहाँ से कह सकते हैं हानि बराबर हमको 500 रुपये की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, 500 रुपये की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। अब इस मोबाइल सेट को आपने बेचा क्यों, क्यों मोबाइल सेट जब ही बेचेंगे जब आपका मोबाइल डेड होगा, टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, खराब, तभी आपने मोबाइल को बेचा। अब मान लीजिएगा इस मोबाइल को आपने जिसे बेचा, कितने रुपए में आपने बेचा है ये तो नहीं हमें पता है, जितने रुपए में आप इसको बेच रहे हैं, अब मान लो जिसने भी खरीदा, तो अगर वो 500 रुपये उसने क्या कर दिया, और लगा दिए, 500, यानी 500 रुपये में आप खरीद,
क्या कि इस मोबाइल सेट को आपने कितने रुपए में खरीदा था? कितने रुपए में खरीदा था? 1000 रुपए में। अब 1000 रुपए में यहाँ से आपने मोबाइल सेट को खरीदा है। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं कि 500 रुपये यहाँ से आपने बनवाने में और लगा दिए, 500 रुपये और आपने लगा दिए बनाने, लगा दिए बनवाने में। तो टोटल हमारा हमने कितने लगा दिए अपनी जेब से, यानी कुल अब हम लिख दें तो मोबाइल का कुल जो क्रय मूल्य हो जाएगा, मोबाइल का कुल क्रय मूल्य, हम यहाँ से लिखें मोबाइल का कुल क्रय मूल्य हमारा अब हो जाएगा, मोबाइल का कुल क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अब हम यहाँ से लिखें तो पहले से हम कितना खरीदे थे? 1000 रुपये में हमने खरीदा था, 1000 रुपये में खरीद कर लाए थे, और प्लस 500 रुपये हम उसको बनवाने में भी लगा रहे हैं। तो 500 रुपये हम उसको बनवाने का दे देंगे तो ये भैया मोबाइल हमको तो 1500 रुपये में पड़ गया जा करके। ये मोबाइल हमको कितने रुपए में पड़ गया? 1500 रुपये में। अब हम यहाँ से कहें तो बताओ, जब आप 1500 रुपये में उसको खरीदे हैं और बेच रहे हैं 500 रुपये में, तब हमको हानि बराबर कितने रुपए में प्राप्त हो जाएगी? 1000 रुपये की हानि हमको यहाँ से मिलेगी जा करके, मिलेगी। ठीक है, समझ गए। अब यही हम आपसे कहें दूसरा सवाल, दूसरे टाइप में हम ऐसे समझते हैं कि, चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। दूसरा हम उदाहरण ले रहे हैं, चाहे लिख दें हम, यदि यदि एक किताब, या हम ऐसे लिख दें एक मोबाइल या एक साइकिल का मूल्य, एक साइकिल का मूल्य, हम ये लिखें एक साइकिल का जो मूल्य, एक साइकिल का हम लिखें, इससे लिखें राम, लिखें राम, राम ने साइकिल को, राम ने साइकिल को हम लिख दें 1000 रुपये में खरीदता है, खरीदता है, तथा उसको उसको बनवाने में या उसकी मरम्मत करवाने में, उसको बनवाने में अलग से, अलग लिखो या ना लिखो फिर भी, अगर लिखोगे तब भी, नहीं लिखोगे तो कभी कभी ऐसा प्रश्न में आ जाता है मिस्टेक के लिए, हमको कंफ्यूज करने के लिए, उसमें नहीं लिखेगा तो बनवाने में हम लिख दें यहाँ पर 200 रुपये वो और लगाना है, 200 रुपये ने क्या किया? और लगाए, यानी 200 रुपये बनवाने में 200 रुपये और दिए, और दिए, तथा और दिए, तथा उस साइकिल को, उस साइकिल को हम कहें कि वह 1200 रुपये में क्या कर रहा है? बेच दिया, बेच दिया। तब राम को, तब राम को लाभ होगा अथवा हानि होगी, अथवा हानि होगी। चलिए देखते हैं, लिखा है साइकिल का, पहले क्रय मूल्य लिखते हैं, साइकिल का क्रय मूल्य, साइकिल का क्रय मूल्य, हम इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। अब अभी हमने बताया क्रय मूल्य शॉर्ट में, संक्षेप में ऐसे लिखा जाता है, साइकिल का जो क्रय मूल्य है हमारा 1000 रुपया है।
अब यहाँ मरम्मत का खर्च, यानी उसको मरम्मत का उसकी जो खर्च है साइकिल का, उसको बनवाने में जो अलग से देना उसको पड़ा रुपए, मरम्मत का खर्च, मरम्मत का खर्च कितने वो रुपए मरम्मत में लगवा दे रहा है, तो 200 रुपये उसने क्या कर दिया और दिए साइकिल को बनवाने में। अब यहाँ से साइकिल का जो कुल क्रय मूल्य निकलेगा, साइकिल का कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा? 1,000 रुपया वो खरीद कर पहले से लाया था और प्लस 200 रुपये उसने क्या किए और दिए, तो यहाँ से साइकिल का जो कुल क्रय मूल्य हमारा आ जाएगा 1,200 रुपया। क्या निकल कर आएगा? 1,200 रुपया निकल कर आएगा। अब वो साइकिल को बेच कितने में रहा, यानी साइकिल का लिखोगे यहाँ से विक्रय मूल्य, साइकिल का विक्रय मूल्य, साइकिल का विक्रय मूल्य, तो यहाँ से साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है? 1,200 रुपया है। अब हमको यहाँ क्या देख रहे हैं, हमको यहाँ अब उसने सवाल में क्या हमसे हमने क्या आपसे लाभ होगा अथवा हानि होगी, ठीक है। यानी वो 1,200 रुपये में उसने क्या किया, खरीद कर लेकर आया और 1,200 रुपये में ही वो क्या कह रहा है, हम बेचेंगे साइकिल को, यानी उस साइकिल को उसने कितने रुपए में बेचा है? 1,200 रुपये में भी उसने साइकिल को बेच दिया। तो हम यहाँ से लिखेंगे लाभ, तब हमको यहाँ से क्या प्राप्त होगा, ना तो लाभ हो रहा है क्योंकि 1,200 रुपये में हम यहाँ से खरीद कर लाए, अब 1,200 में हम बेच, खरीदा तो हमने 1,000 में ही था, खरीदा हमने 1,000 में, वो मरम्मत का खर्च यानी साइकिल को बनवाने, साइकिल में जो अतिरिक्त जो हमारे खर्चे होते हैं, माल भाड़ा जैसे किराया, हम किसी वस्तु को खरीद कर कहीं दूसरी जगह लेकर जाएंगे तो उसका किराया हमको देना पड़ता है, तो वो किराया भी हमारे क्रय मूल्य में ही जोड़ा जाता है, या उसकी मरम्मत का खर्च, या किसी मजदूर को हम मजदूरी देते हैं तो वो भी हमारा अतिरिक्त ही खर्चा है और वो भी हम क्रय मूल्य में ही क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो कुल हमारे यानी 1,000 रुपये खरीद कर लाए और 200 रुपये हम उस साइकिल को बनवाई हमने, बनवाने का दिया, तो यहाँ से हमारा साइकिल का जो कुल क्रय मूल्य कितना है, 1,200 रुपया है। अब यहाँ से साइकिल का जो विक्रय मूल्य था 1,200 था, यानी साइकिल को खरीद कर और प्लस बनवाने में भी हमको 1,200 रुपये हमारे लगे, और साइकिल को जब हमने बेचा तब हमारे 1,200 रुपये में ही हमारी वो साइकिल क्या हुई, विक्रय हुई। जब 1,200 में खरीदा है, 1,200 में बेच रहे हैं, तब हमको यहाँ से क्या प्राप्त होगा, ना तो लाभ होगा ना तो हानि, ना तब ना तो लाभ होगा ना तो हानि, ना तो हानि, यानी हम एकदम बराबर में रहेंगे, ना तो हमको लाभ प्राप्त होगा ना तो हानि। अब यदि वो इसी साइकिल को कम मूल्य रुपए में बेच देगा, इसी साइकिल को कम मूल्य में बेच देगा, तब हमको हो जाएगी हानि, तब हम हानि प्राप्त करेंगे, यानी तब हम 1,200 रुपये में देंगे, मान लें हम कह दें कि 1,000 रुपये में बेच दिया है साइकिल, तो 200 रुपये की हानि होगी। अब यदि वो इसी साइकिल को 200 बढ़ाकर बेचे, कितना, इस 1,200 से वो कह दें हम आपसे ये साइकिल 1,500 रुपये में बेच कर लाया है, तो 1,500 रुपये में बेचेगा तो यहाँ इनके बीच का अंतर हम देखेंगे तो अंतर 300 रुपये का है, तो 300 रुपये की क्या होगा, यहाँ पर लाभ होगा। अब हम यहाँ से ये कहें कि नहीं, ये 1,200 की जगह पर हम यहाँ पर कहें कि ये साइकिल है उसने 100 रुपये या 1,100 रुपये में उसने बेची है, तो इनके जो बीच का जो अंतर है, इनके जो बीच का अंतर है, अंतर कितने का आएगा हमारा यहाँ पर, 100 रुपये का, तो यहाँ पर 100 रुपये का क्या होगा, हानि होगी, यानी 100 रुपये की हमको यहाँ पर हानि हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ और हम एग्जाम्पल करवाने से पहले हम हल कोई एग्जाम्पल लगाते हैं, उससे पहले हम लाभ हानि के जितने भी सूत्र हैं, फार्मूला है, आज उनको हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम अभ्यास की ओर चलेंगे। चलिए हम अब यहाँ से सूत्र लिखेंगे और सभी लोग बच्चे एकदम सभी बच्चे लिखेंगे। अभी जिन बच्चों को गणित नहीं आती है, जिनको कमजोर है, आपकी अगर नज़र में ऐसे कोई है तो आप ये वीडियो उनका वहाँ तक पहुँचाएं, शेयर करें, जिससे वो भी गणित से एकदम ना चूकें। चलिए देखते हैं। लाभ, अभी हमने दो फार्मूला जहाँ पे लिखे थे, लाभ
जब हमको लाभ रुपए में ज्ञात करना होगा। अब हम यहाँ से लिखेंगे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, विक्रय मूल्य, ये सब हम यहाँ से जानकारी लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत, लाभ लाभ अलग होता है, लाभ प्रतिशत अलग है। तो लाभ यहाँ से लिखेंगे हम कुल लाभ, यानी हमको जितने रुपए का यहाँ पर लाभ होगा, कुल लाभ गुणे में 100 और बटे में क्रय मूल्य, क्रय क्रय मूल्य, ये होगा लाभ बराबर। और उसी तरह हम अब यहाँ से लिखेंगे हानि प्रतिशत, यानी ये लाभ प्रतिशत है तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा हमारा, हानि प्रतिशत बराबर हानि, इसको हम प्रतिशत चिन्ह भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम लिख लेंगे, अभी हमको लिखने में ही बेटर अच्छा रहेगा। तो हानि प्रतिशत बराबर इसी की जगह लाभ, जहाँ पे ये लाभ लिखा है यहाँ पर हानि पर, केवल यहाँ पे तुम्हें हानि कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। यानी कुल हानि, कुल हानि, यानी लाभ की जगह पर हम क्या लिख देंगे, कुल हानि। ये हानि रुपए में होगी, प्रतिशत में नहीं, ये हानि क्या काय में दी जाएगी, रुपए में। ठीक है, यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, कुल हानि और गुणे में ये ज्यों का त्यों, यानी 100 ऐसे रहता है और बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ये होगा। अब हम यहाँ से विक्रय मूल्य का अगर लिख लें, यहाँ से विक्रय मूल्य बराबर, ये तो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत का हो गया, तो विक्रय मूल्य का यहाँ से क्या फार्मूला हो जाएगा हमारा, विक्रय मूल्य बराबर, यानी हम यहाँ से लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर, जब हमको विक्रय मूल्य निकालना होगा तब विक्रय मूल्य बराबर हम यहाँ से क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और ब्रैकेट में हम कर देंगे 100 प्लस लाभ प्रतिशत और बटे में 100। ये हमको कब लगाना होगा, जब हमको सौदे में क्या हो, जब सौदे में लाभ होगा, जब सौदे में लाभ हो, लाभ हो, जब सौदे में जब लाभ होगा तभी हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ से हम विक्रय मूल्य, एक हानि वाला भी होता है, एक हानि वाला भी, उसको याद कैसे करना है एकदम ट्रिक से हम आपको बता देंगे। अभी पहले लिख लेते हैं, यहाँ है लिखे हैं हम विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, यहाँ से विक्रय मूल्य हम क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और गुणे में 100 माइनस हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत और बटे में 100। जब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब हमको सौदे में हानि हो, जब सौदे में हानि हो, जब सौदे में हानि हो। अब याद कैसे करना है, एक ही बार में याद कर लेना है बस, कुछ नहीं। हमको विक्रय मूल्य बराबर सीधा यहाँ पर हमने लिख लिया ना, तो हम जो अब याद करवा रहे हैं याद वाला, एकदम जो हमको याद करना है। ऐसे तो हमको 10-10 सूत्र याद करने पड़ेंगे, ऐसे तो नहीं हो पाएगा रे बाबा। तो हमको यहाँ से क्या करेंगे, विक्रय मूल्य बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं, जो एक ही फार्मूला हमको याद करना है, एकदम ध्यान रखना है। विक्रय मूल्य बराबर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और गुणे में इधर 100 प्लस माइनस, दोनों चीज हमको ले लेना है। अब यहाँ पे लिख देना एक साइड में लाभ, लाभ प्रतिशत, आप लिख हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत और बटे में 100, बस ये हमको याद करना है।
कैसे, अब हमको कौन सी चीज कहाँ पे लगानी ये ध्यान रखनी है। यदि हमको कभी किस सौदे में हानि होगी तो वहां पर हम चिन्ह कौन सा ले लेंगे, माइनस का। कौन सा चिन्ह, माइनस। जब हमको लाभ प्राप्त होगा तब हमको क्या लेना है, प्लस लेना है। यानी 100 में तब हमको जितना लाभ होगा उतना क्या कर देना है, जोड़ देना है। जब हमको लाभ होगा, और जब हानि होगी तब इसी 100 में से जितने की हानि होगी उतना हम यहाँ 100 से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, बस। इस तरीका से ये फार्मूला दोनों में एक कॉम्बिनेशन हो गया जा करके। ठीक, अब यहाँ से हम कुछ और सूत्र यहाँ से लिखेंगे। चलिए, अब हम यहाँ से कुछ और सूत्र लिखते हैं। अभी हमने विक्रय मूल्य वाले जो लिखे थे, अब उसके आगे हम लिखेंगे क्रय मूल्य। जब हमको कहीं कहीं पे क्रय मूल्य निकालना होगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर, हम लिख लेंगे क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर। ये क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर हो जाता है हमारा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और गुणे में 100, और बटे में लिखना है 100 प्लस लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। जब हमको यहाँ पर सौदे में क्या हो, लाभ, जब सौदे में लाभ, लाभ हो। एक और क्रय मूल्य बराबर, क्रय क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणे में 100, और बटे में 100 माइनस हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत। यहाँ से जब सौदे में हानि हो, जब सौदे में क्या हो, हानि हो, हानि हो, जब सौदे में हानि हो। अब इसको याद, एक एक बार में इसको याद करना है, बस जो अभी हमने पीछे बताया था एक जगह पर दोनों चीजों को लिख देते हैं इस तरह से। यानी क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर हम यहाँ से लिखेंगे तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणे में 100, और बटे में लिखना है 100 प्लस माइनस लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, या हानि प्रतिशत। बस चिन्ह जब हानि होगी तो हमें माइनस का चिन्ह ले लेना है, और जब लाभ होगा तब हमें प्लस का चिन्ह इस 100 में जोड़ देंगे। इस तरीका से हम यहाँ से क्या करेंगे, क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे हम। इसके बाद पॉइंट और लिखेंगे, लाभ अथवा हानि। एकदम पॉइंट्स ये नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाभ अथवा हानि, अथवा जो हानि है सदैव क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं, सदैव क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, किया जाता है। जब कहीं पर हमको क्रय मूल्य नहीं दिया होगा, हम तब वहां से हम लाभ और हानि कभी भी नहीं निकाल सकते। उसको निकालने के लिए हमको क्रय मूल्य का पता होना चाहिए, तो क्रय मूल्य का पता होना चाहिए। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि लाभ या हानि जो है क्रय मूल्य पर हमेशा ज्ञात किए जाते हैं।
ये एकदम बेसिक जो जानकारी है ये रही, ये बेसिक जानकारी हो गई। अब हम यहाँ से कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे सवालों को, कुछ सवाल यहाँ से हम आपको हल कराते हैं। आज को तुम्हारी तबीयत डाउन ऐसी लग रही है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों की क्लास नहीं मिस होनी चाहिए बस। चलिए हम अब यहाँ से कुछ चीज़ें हम लिखेंगे। चलिए अब यहाँ से हम कुछ एग्जाम्पल जो हैं उदाहरणों को हल करेंगे। एक सवाल हमने लिखा है जैसे हम बता दिया है, एक सवाल दिया है, एक दुकानदार एक दुकानदार एक घड़ी को एक घड़ी को 1,000 रुपए में 1,000 रुपए में खरीदता खरीदता है तथा उस घड़ी को उस उस घड़ी को उस घड़ी को ये कहते हैं कि 1500 में क्या कर रहा है, बेच दिया। 1500 रुपया में बेचता है बेचता है बेचता है तब दुकानदार को दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ लाभ हुआ। देखते हैं, इस सवाल को हम हल करेंगे। लिखा है एक दुकानदार ने एक घड़ी को कितने रुपए में खरीदा, यानी घड़ी का जो क्रय मूल्य दिया गया है, घड़ी का क्रय मूल्य क्रय क्रय मूल्य कितना है, 1,000 रुपया। ठीक। अब घड़ी का जो घड़ी का विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना है, 1,500 रुपया। 1,500 है। तो लाभ पहले हमको ये देखना है कि लाभ कितने रुपए का हुआ। तो लाभ हमारा कितना हुआ, यानी लाभ बराबर हम लिख सकते हैं विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यहाँ कितना था, 1,500, माइनस क्रय मूल्य 1,000 रुपया है। तो यहाँ से लाभ हमारा जो निकल कर आया है, लाभ बराबर क्या निकल कर आया, 500 रुपए का। 500 रुपए का आया है। हमसे सवाल में क्या कह रहा है कि कितने प्रतिशत का उसको लाभ हुआ। तो अब यहाँ से लिख लेंगे लाभ प्रतिशत का, हम यहाँ से लिख लगा लेंगे फार्मूला। लाभ प्रतिशत बराबर क्या हमने लिखाया था, कुल लाभ गुणे में 100 और बटे में क्रय मूल्य। तो यहाँ से देखते हैं कुल लाभ हमारा कितने का है, 500 रुपए का कुल लाभ। तो यहाँ से हम कुल लाभ लिखेंगे 500 गुणे में 100, और क्रय मूल्य कितना है हमारा, क्रय मूल्य दिया गया था 1,000 रुपए, बटे में 1,000 रुपए। यहाँ से दो जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, और एक ये जीरो, तो केवल क्या हमारा बचा, 50। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि दुकानदार ने 50% क्या किया, लाभ अर्जित उस घड़ी पर किया।
तो दुकानदार ने उस घड़ी पर उसने लाभ प्राप्त किया कितने प्रतिशत? 50% का उसे लाभ प्राप्त हुआ। नेक्स्ट सवाल हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? अभी एकदम बेसिक ही हम पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसकी ट्रिक ट्रिक से भी हम इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे हल करते हैं, एकदम 5 सेकंड में इस सवाल का कैसे जवाब आएगा, ये हम आपको बताएंगे। आज केवल हम बेसिक, क्योंकि जब तक हमको बेसिक नहीं पता होगा, जितनी भी ट्रिकें बनी हैं वो बेसिक से ही बनी है, इसलिए आपको बेसिक आना बहुत अनिवार्य है। जब तक बेसिक नहीं हो आएगा हमको ट्रिक कहीं से नहीं निकल सकती है। जब बेसिक आने लगेगा तो ट्रिक हम याद भी नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रिक क्या हो जाएंगी, हमको याद हो जाती हैं और ऑटोमेटिक हम अपने अपने आप खुद ही ट्रिक उसको बना सकते हैं। ठीक है। एक सवाल लिखा है, हमने लिया है, एक दुकानदार किसी वस्तु को एक दुकानदार किसी वस्तु को किसी वस्तु को 1800 रुपये में खरीद कर उसे 1500 रुपये में बेचता है, बेचता है। दुकानदार को दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि कितने प्रतिशत की हानि हुई? अगर हम यहाँ से एग्जाम्पल ले लें, अगर हम यहाँ से अपने ऑप्शन ले लें, ऑप्शन ए होगा हमारा 11 सही 1/3 हानि। ऑप्शन बी हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3 प्रतिशत हानि। ऑप्शन सी लिख सकते हैं 11 सही 2/3 प्रतिशत हानि। और ऑप्शन डी 16 सही 1/3 प्रतिशत हानि। देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही निकलेगा। एकदम पहले हम आज बेसिक से ही सब चीज आपको बताएंगे। लिखा है दुकानदार किसी वस्तु, यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य हमारा है 1800 रुपये, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 1800। 1800 का वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, यानी सेलिंग प्राइस हमारा कितना दिया गया है? 1500 रुपये। कोई चीज को 1800 रुपये में वो खरीद कर 1500 में बेच रहा है, तो यहाँ से क्या हमको पता है कि जब 1800 रुपये में हम चीज को खरीदेंगे, 1500 रुपये में हम उसको बेच देंगे, तब हमको यहाँ से हानि होगा, यानी घाटा। तो यहाँ से घाटा हम लिख दें, हानि बराबर कितने की हो गई हमारी? हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य
तो यहाँ से क्रय मूल्य कितना था हमारा 1800 माइनस विक्रय मूल्य है 1500। तो यहाँ से हानि कितने की हो जाएगी 300 रुपये। 300 रुपये की क्या होगी हानि। अब हानि प्रतिशत का फार्मूला लगाना है। हानि प्रतिशत बराबर होता है कुल हानि गुणे में 100 और भाग करेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हम यहाँ से इसको हल करें तो हानि हमारी है 300 रुपये की, यानी 300 गुणे में 100 और क्रय मूल्य हमारा दिया गया है 1800 रुपये। 1800 रुपया क्रय मूल्य। यहाँ से ये दो जीरो क्या करेंगे हम काट देंगे, ये कट जाएगा 6 से। 6 तिया 18, 6 पंचे 30, 6 सिकड़ में सिकड़। यहाँ से क्या हमारा बचा 50। यहाँ से हमारा बच गया 50/3। अब 50/3 ऑप्शन नहीं है तो हम इसको भिन्न में लिख सकते हैं इस तरीका से 3, यानी 16 सही 2/3%। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। भाग करेंगे 3 एक बार जाएगा, 3 × 3 बचेगा 2, फिर 6 × 3 = 18, जो 2 शेष फल है तो यहाँ पर लिख देते हैं। यानी 16 सही 2/3 जो ऑप्शन हमारा है ऑप्शन बी क्या होगा सही होगा। इतने प्रतिशत की उस दुकानदार को क्या हुई हानि हुई। क्या हुई हानि हुई। अब एक और हम तीसरा सवाल हल करते हैं। चलिए सवाल हम लिख रहे हैं। सवाल ये है, यदि एक एक किसान ने एक बैल को एक बैल को 500 रुपये में खरीद कर खरीद कर 500 रुपये में बेचता है। इस प्रकार किसान को लाभ अथवा हानि होगी। चलिए देखते हैं सवाल को। कह रहा है तो हम यहाँ से लिखेंगे लाभ अथवा हानि। कोई भी एक चीज हम लिख लेते हैं, चाहे हानि लिख लेते हैं या फिर पहले लिख लो बैल का क्रय मूल्य। बैल का क्रय मूल्य क्रय क्रय मूल्य कितना है हमारा 500 रुपया। अब बैल का जो विक्रय मूल्य है, बैल का विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य भी 500 रुपया है। यहाँ से चाहे तुम हानि का फार्मूला लगा दो या फिर लाभ का, कुछ भी आप लगा सकते हैं। यहाँ से लाभ बराबर हम क्या लिखेंगे, लाभ बराबर हम लिखते हैं विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य लिखते हैं। यह लिखते हैं ना जी। तो यहाँ से विक्रय मूल्य कितना है 500 माइनस क्रय मूल्य भी कितना था 500 था। तो हमको क्या बचा जीरो बचा। क्या बचा जीरो। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगी। हानि होगी। समझ गए ना।
एकदम ये हम आज बेसिक तरीका हमने समझा है। अब बाकी इसके सवालों को कैसे हल करते हैं, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में लेकर आएँगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। बाय बाय। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।